तो दोस्तों एकदम लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है कि भारत के समुद्री तट पर एक शिप को निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि इस शिप के ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये ड्रोन अटैक काफी ज्यादा भयानक था, जिससे कि इस शिप को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये कमर्शियल शिप था जो कि सऊदी अरेबिया से चलकर अपनी डेस्टिनी की ओर जा रहा था और इसी दौरान ये भारत के तट के नजदीक पहुंचता है। बताया जा रहा है कि भारत की जो समुद्री सीमा है उससे 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर ये मौजूद था। उसी समय इसके ऊपर ड्रोन से अटैक होता है और इसके बाद जानकारी भारत तक पहुंचती है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस शिप के अंदर जो क्रू मेंबर्स थे उसमें 20 की संख्या में भारतीय थे। अब ये खबर काफी ज्यादा बड़ी है, काफी चिंता वाली खबर है और भारत के लिए तो ये एक सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ये भारत के समुद्री तट पर बिल्कुल अटैक हुआ है और इस तरह की हिमाकत आज तक कभी कोई करने की कोशिश नहीं किया है। हालांकि शुरुआती तौर पर भारत की कोस्ट गार्ड की तरफ से एक शिप भेज दिया गया है। इस शिप का नाम है ICGS विक्रम। ये शिप काफी ज्यादा कैपेबल है, ये रेस्क्यू कामों को बड़ी आसानी से कर सकता है और जो भी डैमेज वगैरह हुआ होगा शिप में, अगर आग वगैरह भी लगी होगी तो ये उन सारी चीजों को जल्द से जल्द रिकवर करके जो बचे हुए क्रू मेंबर्स हैं उन्हें सही सलामत निकाल कर घायलों को इलाज भी प्रोवाइड करवा देगा। तो ये तो रही खबर कि भारत के एकदम नजदीक एक व्यापारिक शिप जो कि सऊदी अरब से चल रहा था उसके ऊपर अटैक हुआ। इस शिप की हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि कोई ब्रिटिश कंपनी और एक इजराइल की कंपनी, इनका मिला जुला अधिकार इस शिप के ऊपर है। अब इससे पहले की अगर बात की जाए तो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि माल्टा का भी एक शिप इसी तरह से अपहरण कर लिया जाता है समुद्री डाकुओं द्वारा। उसके बाद भारतीय नौसेना जाती है, उसे रेस्क्यू करती है और मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो रेड सी के अंदर हुती विद्रोहियों द्वारा काफी ज्यादा आतंक मचाया जा रहा है। वो लोग इजराइल से आने वाले और इजराइल जाने वाले सभी तरह के शिप्स के ऊपर निशाना बना रहे हैं। अब वो लोग तो नहीं ज्यादा जान सकते कि जो शिप दिखाई दे रहा है ये इजराइल जा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है, या कोई शिप अगर आ रहा है तो क्या वास्तविकता में वो इजराइल से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें जो भी शिप दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ये लोग बेलगाम होकर अटैक किए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हुती विद्रोह इस समय हमास को समर्थन कर रहे हैं और हुतियों को ईरान का भी समर्थन मौजूद है और इन्हीं से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है अमेरिका द्वारा, जिसमें अमेरिका सहित 10 उसके सहयोगी अन्य देश भी शामिल है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जिस इलाके में शिप था और जहाँ पर इसके ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ ये रेड सी से काफी ज्यादा दूरी पर था। तो इतनी दूरी तक अटैक करने के लिए भला इन लोगों ने किस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा और क्या वास्तविकता में ये हुती विद्रोही ही हैं या फिर ईरान द्वारा ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस शिप के ऊपर अटैक करवाया गया है। क्योंकि अगर इतनी डिस्टेंस से आप किसी शिप को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराने की क्षमता रखते हैं तो डेफिनेटली कोई छोटा मोटा संगठन तो इसके पीछे नहीं हो सकता, किसी बड़े देश की साजिश जरूर हो सकती है। तो इसमें ईरान का सर्वप्रथम नाम निकल कर आ रहा है। इन्हीं सब चीजों की आशंका के चलते अभी 2-3 दिनों पहले ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पर बातचीत भी की गई और उन्होंने अपने कन्वर्सेशन के दौरान रेड सी के अंदर हुतियों के द्वारा इसी तरह के जो लगातार कृत्य किए जा रहे हैं इसको लेकर चिंता जाहिर की और ऐसा कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करने की बात कही जिससे कि इस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। क्योंकि अगर रेड सी के इलाके में इसी तरह से इन लोगों के अटैक वगैरह होते रहे और व्यापारिक जहाजों को रास्ता बदलकर अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना पड़ा तो जो लागत है सामान की वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लाइक आप क्रूड ऑयल को ही ले लीजिए, अगर क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है तो डेफिनेटली वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कम लग रही है। लेकिन वहां पर अगर हुतियों द्वारा इसी तरह की हरकतें बार बार की जाएगी और रास्ता बदल कर लाया गया तो डेफिनेटली उसका चार्ज भी क्रूड ऑयल के ऊपर जुड़ जाएगा, जिसका सीधा सीधा नुकसान आम लोगों को है। वैसे तो ये समस्या वर्ल्ड वाइड है, केवल भारत या इजराइल दो ही इससे पीड़ित नहीं है, पूरी दुनिया ही पीड़ित है। इसी वजह से एक टास्क फोर्स भी बनाया गया अमेरिका द्वारा। हो सकता है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर किसी तरह का कोई बड़ा सा कदम उठाया जाए। लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। भारत के तट पर अगर आकर कोई भी इस तरह से अटैक करके चले जाता है तो ये डेफिनेटली हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चल जाएगा कि किसके द्वारा इस अटैक को किया गया उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके उन्हें दंडित जरूर करना चाहिए, फिर इसके पीछे कोई भी तत्व काम क्यों ना कर रहा हो।